हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी, जो कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के अंदर एक इंपॉर्टेंट और एक लेंथी सब्जेक्ट होता है। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स, जो बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स है, कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो उसकी हम बना रहे हैं सीरीज, जिसमें हम बीएससी नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है OBG, जो कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के अंदर चलता है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बोला कि ये एक लेंथी सब्जेक्ट है, इसलिए इसका क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो भी थोड़ा लेंथी होता है। इसलिए आपको पेपर अटेम्प्ट करने के साथ में माइंड में ये भी रखना है कि आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से करना है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उनको आपको दिखाना है, आपको स्पीड से लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन वाली यूनिट से। कुछ स्टूडेंट इंट्रोडक्शन वाली यूनिट पढ़ते ही नहीं है, जबकि कई एग्जाम के अंदर इंट्रोडक्शन यूनिट से डायरेक्ट 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो क्या है? डिफाइन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड मिडवाइफरी। कि साहब जो ऑब्स्टेट्रिक है, मिडवाइफरी, इसे डिफाइन करो, और करंट ट्रेंड्स कि इस ऑब्स्टेट्रिक और मिडवाइफरी के अंदर प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं उनके बारे में हमें बताओ। तो एक्सप्लेन दी करंट ट्रेंड्स इन द ऑब्स्टेट्रिक एंड मिडवाइफरी, और एक्सप्लेन अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी माइलस्टोन, कि कैसे ये जो ऑब्स्टेट्रिक और मिडवाइफरी है इसका डेवलपमेंट हुआ, पहले क्या प्रोसेस होती थी, फिर उसके अंदर क्या क्या एनहांसमेंट हुए, क्या क्या एडवांसमेंट हुआ, जिसके कारण इसके अंदर चेंजेस आए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह, ये सारे आपको बताने हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन यूनिट से। इसके बाद में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता है, डिफाइन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज प्रेगनेंसी, और एक्सप्लेन अबाउट दी वेरियस डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस की हम कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। अब इसमें भी अलग अलग आते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अलग होंगे साहब, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अलग होंगे, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अलग होंगे। तो आपको इसे भी अच्छे से याद करना है। प्रेगनेंसी, लेबर, अबॉर्शन, परपेरियम, वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, लेबर और परपेरियम, ये चार यूनिट ऐसी है, यदि आप इनको ऑन टिप्स कर लेते हो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में, ओबीजी के अंदर आपकी बैक बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ पेपर होता है इन चार टॉपिक से कवर हो जाएगा आपका। प्रेगनेंसी को अच्छे से पढ़ना है, और ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट दी फिजियोलॉजिकल चेंजेस। कब? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो प्रेगनेंसी वाली टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन लेबर। मैंने आपको वापस से कहा था कि लेबर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेबर का हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेबर को आपको डिफाइन करवाएगा और पूछेगा एक्सप्लेन अबाउट द इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, या तो ये पूछ लेगा कि जो लेबर है इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है, क्योंकि आपको पता है 4 स्टेज होती है, उसमें फर्स्ट स्टेज के कौन कौन से इवेंट्स हैं, या फिर पूछ ले सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जो कि सेकंड स्टेज में आ गया, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी आपसे पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है एक्सप्लेन अबाउट दी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो मैनेजमेंट होता है थर्ड स्टेज जो लेबर होती है उसके अंदर जो एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं हम प्लासेंटा को रिमूव करने के लिए, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दी थर्ड स्टेज ऑफ दी लेबर। इसके बाद में आपसे पूछेगा साहब एक्सप्लेन अबाउट दी प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ लेबर, कि ये जो लेबर है ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है, इसके स्टार्ट होने के लिए कौन कौन सी बॉडी की फिजियोलॉजी काम करती है, उसके बारे में पूछ सकता है। तो ये जो प्रेगनेंसी है, लेबर है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4,
डिफाइन परपेरियम। मैंने आपको कहा था प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, लेबर और परपेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। एग्जामिनर पूछता है डिफाइन परपेरियम और एक्सप्लेन अबाउट दी वेरियस एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द परपेरियम। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वो जो चेंजेस हैं वो जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद में जो भी एनाटॉमिकल ऑर्गन है वो अपनी स्ट्रक्चर में रिवर्ट बैक होता है, वापस से पहले वाली स्ट्रक्चर के अंदर आता है। कब? ड्यूरिंग द परपेरियम। तो आपको बताना है वेरियस एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द परपेरियम। इसके बाद में साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइन अबॉर्शन। अबॉर्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अबॉर्शन के बड़े क्वेश्चन मोस्टली देखे जाते हैं, यदि बड़े क्वेश्चन में नहीं आता तो शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लेगा। और इसमें पूछता है कि डिफाइन अबॉर्शन, इट्स क्लासिफिकेशन या टाइप्स। क्योंकि अबॉर्शन आपको पता है दो तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। और स्पॉन्टेनियस में भी अलग अलग टाइप का होता है, इनएविटेबल जो हो गया, सेप्टिक हो गया। तो इन सबको आपको क्लासिफाई करना है, आपको एनालिस्ट करना है। फिर इसने पूछ लिया एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद द सेप्टिक अबॉर्शन। जो मोस्टली पूछा जाता है वो सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछता है, क्योंकि जो सेप्टिक अबॉर्शन है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्लाइंट का मैनेजमेंट करना है, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन। डिजीज, ये जो 5 डिजीज कंडीशन है इनमें से 2 डिजीज कंडीशन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसका पैटर्न मैं आपको बोल के बता देता हूं। इसमें पूछ लेगा, जैसे एपीएच को ले लेते हैं तो डिफाइन एपीएच, टाइप्स ऑफ एपीएच। अब इसमें क्या क्या आती है एपीएच के अंदर? प्लासेंटा प्रीविया, अब्रेसियो प्लासेंटा और वासा प्रीविया। तो इसने एक उठा ली प्लासेंटा प्रीविया, तो इसकी कंडीशन पूछ लेगा कि इसके कौन कौन से तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इसके क्लिनिकल फीचर्स पूछ लिया, इसके डायग्नोसिस क्या करोगे, और मैनेजमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद प्लासेंटा प्रीविया। तो एपीएच को आपको अच्छे से याद करना है। और मैनेजमेंट में क्या आएगा? दोनों, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। एपीएच, पीपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज। पीआईएच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसमें मेनली 2 कंडीशन पढ़ते हैं, प्री अक्लेम्पसिया और अक्लेम्पसिया। इसके अंदर जो प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है उसके बारे में हमें बताना है। और इसमें यदि डायरेक्ट पूछ ले अक्लेम्पसिया के बारे में या फिर प्री अक्लेम्पसिया के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, 2 बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आता है शॉर्ट नोट्स। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आते हैं? फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के अंदर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है फिजियोलॉजी ऑफ द लैक्टेशन, कि जो लैक्टेशन इसकी क्या फिजियोलॉजी होती है। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, मैंने आपको पहले भी कहा प्रेगनेंसी के टॉपिक में से कुछ भी स्किप नहीं करना है। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लिया। फीटल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, फीटल सर्कुलेशन यदि शॉर्ट नोट्स में पूछ लेगा, या हो सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी एग्जामिनर फीटल सर्कुलेशन पूछ सकता है। इसके बाद में आता है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। जो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर है इसके बारे में आपको बताना है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो एनएसटी होता है इसके बारे में भी बहुत सी एग्जाम में पूछा गया शॉर्ट नोट्स के अंदर, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंटीनेटल एडवाइजेज, प्रेगनेंसी पढ़ोगे उसी के अंदर आएगी एंटीनेटल एडवाइजेज, कि एक प्रेग्नेंट लेडीज को हम कौन कौन सी एडवाइस देते हैं रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू रेस्ट, रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन। तो ये सभी आपको पढ़ लेना है। आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी शॉर्ट नोट्स में मोस्टली देखा जाता है, यदि शॉर्ट नोट्स में नहीं आता है तो हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछ ले। जो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है इसका मैंने अभी 2-4 क्लास पहले ही मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं।
और ऑक्सीटोसिन एंड टोकोलाइटिक्स, इनके अंदर तो डिफरेंस पूछ लेगा या आपको इनको सेपरेटली एक्सप्लेन करवा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सके। थैंक यू।